इंस्टाग्राम ऑल्सो, जब तक इंस्टाग्राम का। सो नमस्कार, फेसबुक में और यूट्यूब में आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर नॉन स्टॉप So I'm just reading a news. Rishi Kapoor and Randhir Kapoor's younger brother, Rajiv Kapoor, who was a hero, Ram Teri Ganga Maili mein. He was 58-year-old, and Tuesday he died suddenly, following which he had a massive cardiac arrest. He was rushed to the hospital, so he was brought in dead. When contacted, I have lost my youngest brother Rajiv, he is no more. I am at the hospital waiting for his body. इनकी जो पिक्चरें थी, राम तेरी गंगा मैली, एक जान है हम, प्रेम ग्रंथ का he was the director. So we have lost Rajiv Kapoor. So I will spend some time on him. I will try to find out. Can you share his one of the half-minute video काट के मैं यहाँ बीच में दिखाऊंगा राम तेरी गंगा मैली का उसका मेरे को शेयर करा दीजिए और you also come there and share it from there. कौन सा प्लेटफॉर्म है ये we are on the StreamYard. You can come there. So what is this sudden cardiac arrest? Sudden cardiac arrest basically means that आपका हार्ट एकदम से रुक गया. So जब आपकी गाड़ी चलती है और गाड़ी में जब गाड़ी के अंदर में जब गाड़ी के अंदर में जब ट्रैफिक जाम होता है तो आप हॉर्न बजाते हो और हॉर्न बजाने के बाद में अगर गाड़ी बंद हो गई लेकिन इंजन चालू है दैट इज हार्ट अटैक. लेकिन अगर आपका इंजन भी बंद हो जाए दैट इज कार्डियक अरेस्ट. मेरे साथ में मेरे दो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ में हैं. I have Dr. Vishnu Chawla ji and I also have Dr. Meenakshi ji with me. But before that, कि हम activity करें, let's wash our hand. So S for सीधा, U for उल्टा, M for मुट्ठी, A for अंगूठा, N for नाखून और K for कलाई. Now we are ready to take the question answers. So Meenakshi ji, Rajiv Kapoor, who was Rishi Kapoor's youngest brother, who was a film actor and a film director, at the age of 58, he was brought in dead to a hospital. And that's what cardiac arrest is. And that's what our campaign CRP less than 1 is. So people, जिन लोगों का CRP 1 से ज्यादा है,
या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, या फिर ये रात में स्नोरिंग करते हैं और उनको स्लीप एपनिया है, इन लोगों को सडन डेथ होता है। हम राजीव कपूर के सडन डेथ को डिस्कस नहीं कर रहे, सो वी आर डिस्कसिंग इन जनरल, कि अगर हमें घरों के अंदर में सडन डेथ को बचाना है, सो ही वाज 58, 55 से कम में इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। 55 की डेफिनेशन है, बट इवन देन ही इज लेस देन 60 years of age, so it becomes like a strong family history। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ए कार्डियक अरेस्ट कैन अकर बिकॉज ऑफ rupture of a vessel। In fact, आज सवेरे I was teaching somebody the analogy of a heart attack with clogging versus pimple। क्लॉगिंग का मतलब होता है कि आपकी आर्टरी में क्लॉग हो गया, धीरे 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 क्लॉगिंग हो गई। दूसरा होता है कि आपकी आर्टरी में एक पिंपल आ गया। तो पिंपल का मतलब है कि उसके अंदर में पस इकट्ठी हो रही है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। पिंपल क्या होता है, धीरे धीरे जाके फट जाता है। तो अगर हमारी आर्टरी में पिंपल आ गया और आर्टरी फट गई, दैट इज व्हाट वी कॉल देम एज, फटते ही वो कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा, क्लॉट बन जाएगा और एकदम से आपको एरिथमिक डेथ हो सकती है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ मैडम शीला दीक्षित जी, लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ हमारी और कौन थी जो शीला दीक्षित जी के अलावा, सुषमा स्वराज जी। कार्डियक अरेस्ट के बाद में आपने इंपॉर्टेंट टाइम मिस कर दिया रोड पे। ऐसे ही इनका हुआ, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो इन्होंने अस्पताल लेकर गए। अगर सीपीआर घर में चालू करो तभी चांस है सर्वाइवल का। इफ यू वेस्ट 10 minutes इन ट्रांसपोर्ट, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइव ए पर्सन। चावला जी क्या बोलना चाहते हैं आप इसमें? क्या घर में इग्नोरेंस है। हाँ जी, घर में इग्नोरेंस है। जी जी जी, ये बात तो है कि ये इग्नोरेंस है। और सब लोग उस वक्त जब किसी को कोई ऐसी परेशानी होती है तो सिर्फ हॉस्पिटल और एम्बुलेंस और उसके नंबर ढूंढने में ही समय खराब कर देते हैं। घर में नंबर तो, अवेलेबल इमरजेंसी में तो अपने जरूरत के नहीं मिलते। तो वी विल, अभी मैंने सौरभ को बोला है, वो एक 1.5 मिनट का वीडियो मेरे को अभी भेजेगा। वी विल शेयर अबाउट राजीव कपूर। जी, उसका कोई पिक्चर का एक सीन हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम किसकी बात, यूट्यूब से डायरेक्ट दिखा दो आप आके। अभी सौरभ आ रहे हैं। इन द मीन टाइम कृष्ण, आज का हमारा थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होगा। कृष्ण चावला जी सवाल डायरेक्टली बात करेंगे और मीनाक्षी जी सामने क्वेश्चंस को पढ़ेंगी और उसमें से जो जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको या खुद जवाब देंगी या हमसे डिस्कस करेंगे उसके साथ में। कृष्ण चावला जी, आपका पहला सवाल। जी, मैं पहले अपने कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर 33 है आज का हमारा, और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का चौथा सभी देखने सुनने वालों का स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी, आपका भी आज मेरे इस कार्यक्रम में पहली दफा आने के लिए स्वागत है और धन्यवाद है। तो हम अपना जो हमारा पैटर्न है उसी पर चलते हैं। मेडिकल क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले हमें ज्ञान का प्रश्न लेना चाहते एक हैं। एक करके, एक आप पूछेंगे, फिर एक पब्लिक का सवाल लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलता रहेगा, पूरा आधा घंटा करेंगे। हाँ जी जी, तो आज मेरा प्रश्न ये है कि 10 सिरों वाले दशानन, 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले दशरथ, और घर में 10 टूल, क्योंकि आज ही हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चीज हमारे पास घर में होने चाहिए। घर में 10 टूल रख जो है इन्वेंशन करने वाले हमारे सम्मुख हैं डॉक्टर के अग्रवाल। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। बेसिकली कहीं पर भी आता है 10 का वर्ड तो 10 इंद्रियां आएंगी। 10 इंद्रियां आएंगी। अगर 10 के बाद में 14 आएगा तो 14 द्वार आएंगे उसके साथ में, या 9 द्वार आएंगे। जब द्वार लिखेंगे तो छेकों को बोलेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे 2 नाक, 2 आंखें, 2 कान, और फिर हमारे वो छेक कहलाएंगे, या फिर हमारे जो है। और जब भी हम इंद्रियों की बात करेंगे तो नंबर 10 आएगा।
जी। तो 10 के बारे में 2 लोगों का 10 का मेंशन आता है, दशरथ और एक रावण। हम्म, ठीक है ना, 2 ही जगह पे आएगा। दोनों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखा हुआ था, लेकिन रावण को उन इंद्रियों के वश के साथ में अहंकार था। दशरथ के साथ में सुमंत था, रावण के साथ में सुमंत नहीं था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन 10 का वर्ड बेसिकली हमारा वहीं पर आता है। कुछ लोग 10 को मेंशन करते हैं, उसमें फिर वो 5 इंद्रियों को लेते हैं, फिर मन बुद्धि अहंकार संस्कार और कॉन्शियसनेस को लेके वो 10 पूरे करते हैं। बट जहां पर भी हम लोग जो लेके चलते हैं वो 10 का मतलब है कि मेरे 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 के 10 को अगर मुझे कंट्रोल करना है, दैट इज द वर्ड 10। 10 इंद्रियां यानी कि दशरथ, इंद्रियां यानी कि घोड़े, घोड़ों को रथ, 2 घोड़ों को रथ, 10 घोड़ों के रथ को दशरथ। तो घोड़ों का मेंशन आता है, जहां घोड़ा आया वो रथ हो गया। घोड़ा मतलब इंद्रियां हो गई। जैसे हम कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ, इसका मतलब है मुझे अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने में 1 साल लगता है। इसलिए वहां पे अगर आप देखेंगे अश्वमेघ यज्ञ 1 साल का होता है। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है कि आपने अपनी इंद्रियों को सड़क पे छोड़ दिया और फिर भी आपने उसको कंट्रोल करना है। इसे हम अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं कि आपके सामने कोई भी खाने वाने सारे सारे खाने आपके साथ लगे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं खा रहे। दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रेन। तो रेस्ट्रेन करने के लिए 1 साल लगता है। उसके साथ में जो रावण वाले 10 सिर थे वो सिद्धि वाले थे, कि उसने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा हुआ था बिकॉज ऑफ तपस्या। लेकिन वो अपने यहाँ सब कुछ कंट्रोल करने के बाद में अहंकार को कंट्रोल करके नहीं रख पाया। सो जहां तक टूल्स का सवाल है, सो SpO2 मॉनिटर बहुत जरूरी है, पीक फ्लो मीटर बहुत जरूरी है, थर्मोमीटर बहुत जरूरी है, इंची टेप जरूरी है, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, ग्लूकोमीटर जो रख सकते हैं वो अपने घर में जरूर रखें ग्लूकोमीटर को। इसके अलावा जो हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो, या आपके पास स्मार्ट वॉच हो या फिर आपके पास में ECG का मॉनिटर हो, या ECG की मशीन, जो छोटी सी डिबिया के बराबर जो ECG मशीन आती है वो आप रख सकते हैं। और एक वेइंग मशीन आपके यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अगर आप रखते हो तो आपका काम पूरा हो जाता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं 2 चीजें और, घर में मीठा जरूर रखो ताकि किसी को भी दो तो लॉस ऑफ टेस्ट तो नहीं है, और लॉस ऑफ स्मेल के लिए 4 प्रकार के ऑयल आप डिब्बी में रखें ताकि लोगों के ऊपर में इत्र फेंके तो आपको पता लगे लॉस ऑफ स्मेल तो नहीं है। ये 10 चीजें पूरी हो गई। जी, 10 टूल हो गए। मीनाक्षी जी। जी सर एक क्वेश्चन है परवेज खान का, हाउ कैन एक तो मीनाक्षी जी सिवियर आज ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरे को दे वांट ए रिटन पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एवरीवेयर ऑन इमरजेंसी मेडिसिन विच दे कैन कीप। तो आप मुझे याद रखिएगा, कल सवेरे बनानी है मेरे को। बोलिए नेक्स्ट क्या है। सर परवेज खान पूछ रहे हैं, हाउ कैन सिवियर LVH बी रिवर्स्ड if there's any way So to do it? LVH means left ventricular hypertrophy. So LVH means left ventricular hypertrophy। इसका मतलब है हार्ट की मसल्स आपकी स्ट्रांग हो गई हैं और हार्ट की मसल्स थिक हो गई हैं। A एक्सरसाइज, B मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी को रिवर्स करती हैं। तो वेट कम करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, तो 6 महीने में रिवर्सल आपको दिख सकता है। चावला जी। जी, डॉक्टर साहब, अगर अचानक किसी आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए तो क्या हो सकता है और ये क्या स्थिति होती है? ये जो राजीव जी की डेथ हुई है, मोस्ट लाइकली यही हुआ। अगर कोई और रीजन नहीं है तो मोस्ट लाइकली यही हुआ। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोविड से रिलेटेड है कि नॉन कोविड है। जी। अगर कोविड है तो सडन डेथ वेरी कॉमन है। सो सर्कुलेशन अगर बंद हो गया तो इसका मतलब है आपका हार्ट रुक गया।
मेजॉरिटी लोगों को लास्ट 24 आवर्स में कोई सिम्टम्स आते हैं, मेजॉरिटी को कोई ना कोई सिम्टम्स आते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर में। और वो सिम्टम्स आते हैं कि मेरे को हल्का सा बेचैनी हुई, या फिर मेरे को उल्टी आई, या मेरे को इरिटेशन हुआ, या मेरा थोड़ा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हुआ। वो अगर आप मिस कर दो तो फिर सीधा कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट दो प्रकार का होता है, विटनेस एंड अनविटनेस्ड। विटनेस का मतलब है आपने जाके देखा आदमी की सांस नहीं चल रही। दूसरा है आपके सामने सामने आदमी को छाती में वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे करते 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 और चला गया। So he'll become stiff. स्टिफ का मतलब है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ऐसे लोग क्या होंगे, वो क्या करेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो क्लासिकल आदमी क्या बोलेगा, ऐसे करके बैठा हुआ है, हाथ को सहला रहा है, इसका मतलब उसको चेस्ट की डिस्कम्फर्ट हो रही है। उसके बाद में एकदम से that's the typical thing, he becomes stiff. That stiffness means ventricular fibrillation. और जब वो हाथ छोड़ के ढीला पड़ जाता है, that means cardiac arrest. तो उस स्टिफनेस के टाइम पे या तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, या 1 फुट की दूरी से कस के मुक्का मार दो उसको। कई बार उठ के बैठ जाता है, इसको हम बोलते हैं मुक्का मारो अभियान, लेकिन वो मरे हुए आदमी के लिए, जिंदा आदमी पे नहीं है। तो कई बार जैसे बोलते हैं थंब रिससिटेशन, एक सिंपल थंब 1 फुट की दूरी से कई बारी आपको उठा देता है। मीनाक्षी जी। So there is a question about the vaccine. Rucha Rakesh Bhatt has taken the vaccine yesterday. His age is 26, and today he has fever of 101.9. He's taken paracetamol. He's asking if he needs to take colchicine. मैं एक तो आपको पैरासीटामोल के बदले मेफेनिमिक एसिड दूंगा, मेफ्टाल। दूसरा मैं आपका सीआरपी जरूर करवाऊंगा। और अगर आपका सीआरपी इन एनी वे आपने बेसलाइन तो कराया नहीं होगा, नहीं तो आप बता देते बेसलाइन कितना है। लेकिन अगर सीआरपी 10 से ज्यादा क्रॉस होगा तो मैं कॉल्चिसिन दूंगा, अगर 10 से कम है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मेफ्टाल से ठीक करने की कोशिश करूंगा। चावला जी। Doctor sir, which lifestyle factor has a great impact on one's heart after angioplasty? अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई है जी, तो 99% लोग एंजियोप्लास्टी करने के बाद में कारण नहीं ढूंढते। अगर आप कारण नहीं ढूंढेंगे तो दोबारा आएगी। तो सबसे पहले कारण ढूंढिए। कारण क्या हो सकते हैं? 2, या इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेशन। 2 ही चीजें होती हैं, इंजरी फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड इंजरी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? O is oxidant, unstable, O2 is stable, O3 is stable. So O, nascent O will oxidize anything which comes. उसको एक और O मिल गया और O2 बन गया तो ऑक्सीजन बन गई, और उसको एक और O मिल गया तो ओजोन बन गया, वो स्टेबल हो गया। तो वो सारे पार्टिकल्स, चाहे O हो, चाहे NO, चाहे OH हो, अगर वो अकेले हैं तो वो डैमेज करेंगे। और जो उनको स्टेबल बनाता है विदाउट बिकमिंग अनस्टेबल, से O3 एक O दे दे तो ऑक्सीजन बन जाएगा, लेकिन खुद अनस्टेबल नहीं होगा, तो वो एंटीऑक्सीडेंट हो गए। सो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर में अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा है तो पहला वो इंजरी करेगा, वेसल वॉल को इंजरी करेगा। अब ये इंजरी करेगा डायरेक्टली by producing oxidation. So this is oxidation induced injury. Smoking, smoking, then radiation, pesticide, insecticide, ये सारी की सारी जो इंजरी है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल स्वेलिंग करके सेल को मारेंगे। So this is one way of developing a disease. Second way of developing a disease is metabolic inflammation, which is immune in nature.
सो इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन का मतलब है which is cytokine induced inflammation, which is a reaction of the body from self to non-self, which is self to non-self. जब non-self मेरी बॉडी में आएगा तो ये जो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से जो मेरी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, और अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट मेरी बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो इन्फ्लेमेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन. मेरी बॉडी में सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ की लड़ाई हुई. मेरी बॉडी में कुछ घुसा, जैसे कोरोना घुसा. कोरोना सेल के अंदर में गया, सेल को मेरी बॉडी ने मार दिया. अब उस डेब्रिस को अगर मेरी सेल डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही, या साइटोकाइन ज्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन मेरी बॉडी में हो जाएगा. ये दो चीजें मुझे ढूंढनी है. मेरा हार्ट अटैक क्यों हुआ था सबसे पहले तो क्लिनिकली इन्फ्लेमेशन वाला सीआरपी, नॉन इन्फ्लेमेशन वाले रिस्क फैक्टर्स. अगर आपका सीआरपी ज्यादा निकलता है तो अब आप ढूंढोगे कि मेरा सीआरपी क्यों बढ़ा. ठीक है ना. तो अगर आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है और एलडीएल अगर नॉर्मल भी है तो और कम करना है. लोग क्या करते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक हुआ, मेरा एलडीएल तो 70 है और कुछ नहीं करना. अगर 70 पे हार्ट अटैक हुआ है तो 40 करना है. तो हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि हार्ट अटैक के बाद में जिस पैरामीटर्स पे आपको हार्ट अटैक हुआ है, उन पैरामीटर्स को भी कम करो. एक आदमी कहता है कि मेरा तो HbA1c 7 है, हार्ट अटैक हो गया, तो मैं बोलूंगा 6.5 करो. एक आदमी कहता है मेरा ब्लड प्रेशर तो जी 130/85 रहता है, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं बोलूंगा 120/80 करो. इसका मतलब है आपके लिए 130/80 भी ज्यादा है. सो इस तरीके से अगर हमने हार्ट अटैक का कारण पता नहीं लगाया, अक्सर जैसे मैं इंसिस्ट करता हूं, पूरा मेरे को फैमिली ट्री निकालो, सबके लिपिड्स करा के मुझे बताओ. अब हमने चेंज कर दिया है. अब हम बोलते हैं पूरी फैमिली का सीआरपी लेकर आओ आज की डेट में, विच इज इजी बिकॉज लिपिड प्रोफाइल के अंदर में लोग क्या करते हैं कि आपने तो 15 लोग मेरी फैमिली में 15,000 रुपए का खर्च करा दिया. ठीक है ना. आपने आपका लैब के साथ में कोई टांका होगा कि इसलिए आपने 15 लोगों के मेरे टेस्ट करा दिए. अब हम बोलते हैं सीआरपी कराओ, 150 रुपए का टेस्ट है, किसी को लगता भी नहीं है. और अगर सीआरपी पॉजिटिव आता है फैमिली में तो उनको ढूंढते हैं कारण को. सो जब तक आप फैमिली सर्वे नहीं करोगे और उसमें नहीं ढूंढोगे फैमिली सर्वे में, तो आपको बात नहीं लगेगी. सो जिनको एक बार हार्ट अटैक हो गया, स्टेंट डल गया, या जिसको एक बार स्टेंट के अलावा अगर बाईपास हो गया, तो सबसे पहले कारण पता लगाओ कि मेरा कारण क्या था. बिना कारण लगाए पता लगाए आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या इलाज कर रहे हो. सो आफ्टर यू आर ए हार्ट पेशेंट, you require aggressive medical management. Aggressive medical management, not a simple management. Meenakshi ji. So, क्योंकि टॉपिक वाइड ब्रेड एंड हेल्थ है, और देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी. किसी की 11 साल की बेटी है, उसका वेट है 58, her HDL is 61.58, LDL 97.82, total cholesterol 172.73, VLDL is 13.32. वो कहती है कि वो जंक फूड अपने बच्ची को नहीं देती और वो लॉन टेनिस भी खेलती है. वो गाइडेंस मांग रही है आज की डेट में. बेसिकली चाइल्डहुड ओबेसिटी के अंदर में वही बात हो गई. नाउ वी विल लाइक टू हैव ए फैमिली प्रोफाइल. सबसे पहले देखेंगे कि माँ में माता में, पिता में, मासी में, चाचा में, ताऊ में कौन मोटा था. इफ यू से कि पूरी फैमिली में सब मोटे हैं तो ये भी मोटी होगी. दूसरा हम देखेंगे कि घर के अंदर में घी, तेल, मक्खन कितना इस्तेमाल होता है. तीसरा, क्योंकि वो 11 साल की है तो वी वुड लाइक टू नो कोई मिनार्की तो नहीं है, पीरियड चालू हुए कि नहीं हुए, इरेगुलर तो नहीं है. चौथा, फास्टिंग इंसुलिन हम चाहेंगे. पांचवा चाहेंगे कोई यहाँ पे उसको बाल तो नहीं आ रहे. तो ये सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन चाहेंगे. और फिर हम ये चाहेंगे कि 7 साल की उम्र में वेट कितना था.
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिन लोगों का वेट 7 साल में ओबेसिटी आ जाती है वो पक्का जाके आगे ओबेस होंगे। तो इनके लिए दे रिक्वायर ए स्पेशल काउंसलिंग एंड ए स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर वो कहती हैं कि मैं इसको जंक फूड नहीं देती। अब बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके पूछना पड़ेगा कि बाहर जाके जंक फूड तो नहीं लेती। सो द होल थिंग विल रिक्वायर। और नेक्स्ट है, ऐसा तो नहीं है जंक फूड तो आप नहीं दे रहे। जैसे एक बार क्या हुआ चावला जी, मेरे पास में एक जी। लेडी आई, हम्म, वो कहती है मेरा वेट ही कम नहीं होता, मैं तो फ्रूट डाइट पे हूँ सिर्फ। हम्म, दिस इज अ रियल स्टोरी। और फ्रूट डाइट पे तो वेट कम होना चाहिए। कहती है ना मैं चीनी खा रही, ना चावल खा रही, मैं ना खुद खा रही। हम्म, फिर एक दिन हम कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में उनका घर था, सवेरे सवेरे हम हॉस्पिटल जा रहे थे, वहां रुक गए 1 मिनट के लिए। तो उनकी टेबल में इतनी सारी प्लेटों के अंदर में फ्रूट्स पड़े हुए थे। वो 1 किलो फ्रूट खाती थी सवेरे ब्रेकफास्ट में। तो 4000 कैलोरीज तो हो गई ना, पूरे दिन भर की कैलोरीज उसने खा ली। वो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि इतने बड़े सारे फ्रूट्स पड़े हुए सारे, तो वो तो कैलोरीज हो गई ना फिर। सो आपको जी। सर कैलोरीज पे तो फिट करनी है। सर इसमें एक प्रॉब्लम और है सर, इंडियन मॉम्स को लगता है कि सब्जी सॉरी समोसा कचौड़ी ये जंक नहीं है, पिज्जा बर्गर ही सिर्फ जंक है। दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि उनको लगता है घर का हलवा, घर की देसी मिठाइयाँ जंक नहीं लगती। सो बेसिकली याद रखिए, आपकी रिक्वायरमेंट इज, जैसे ये 60 किलो की है मान लो, तो जी। 60 किलो इनका बिना 1800 कैलोरीज खाए हो नहीं सकता। ये 60 किलो मेंटेन कर रही है क्योंकि बच्चा 1800 कैलोरीज खा रहा है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि वो 1800 कैलोरीज कहाँ से आ रही है, वो तो निकालना पड़ेगा आपको। चावला जी। सर ये प्रश्न इससे निकल के आया है हार्ट से ही कि अक्सर बात कोलेस्ट्रॉल की होती है और ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, अच्छा क्या बुरा क्या, होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होनी चाहिए, हमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल कैसे पहचाने और किन चीजों का ध्यान रखें, जनरल सा एक कंफ्यूजन सा है। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, दैट इज द आंसर। जितना आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतना बेटर है। सो नॉर्मली आज की डेट में हम कह रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसका कोलेस्ट्रॉल 50 से 70 होता है। उतना ही जिंदगी भर तक रखो, दैट इज द करंट मेथडोलॉजी। सो अभी तो हम 20, 30, 40 तक भी ला रहे हैं रिवर्सल ऑफ डिसीज के लिए। तो जितना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो उतना अच्छा। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट तो जीरो करो, सैचुरेटेड फैट को कम करो। जो कोलेस्ट्रॉल डाइट में होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। पहले कहते थे ना अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है और अंडे की कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल जमता है, दैट इज नॉट करेक्ट। कोलेस्ट्रॉल in the diet does not increase cholesterol. It is the saturated fat in the diet which increases cholesterol. ठीक है ना? तो लोग क्या करते हैं, अंडे बंद कर दिए लेकिन घी खा रहे हैं खूब सारा। कहते हैं मैंने ऑमलेट खाना बंद कर दिया लेकिन सब्जी में 3 चम्मच घी डाल दिया। तो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज देयर। सो ½ किलो पर पर्सन पर मंथ घी, तेल, मक्खन। मीनाक्षी जी। जी सर इंडोनेशिया से माया जी पूछ रहे हैं दैट शी इज हैविंग अ रनी नोज, चिल्स एंड हेडेक सिंस यस्टरडे। ब्लड टेस्ट में सीआरपी कराया उन्होंने, वो 4.2 है। एंड वो कह रहे हैं उनके लेफ्ट चेस्ट या हार्ट की जो एरिया है वहां पे हमेशा उनको पेन रहता है और वो लेफ्ट आर्म एंड बैक तक जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमेशा कार्डियो से कंसल्ट करते हैं बट दे ऑलवेज रीअश्योर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, और उनको फ्रीक्वेंटली पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम भी रहती है। So she's asking for advice. सिंपल आंसर इज घर में 6 मिनट वॉक टेस्ट करो। घर में 6 मिनट वॉक टेस्ट करो का हार्ट से बाहर निकलो ये सोच के 6 मिनट वॉक टेस्ट करो। और रेस्पिरेटरी एलर्जीज के लिए मॉन्टेर एलसी लेके ट्राई करके देखो। चावला जी। अब टाइम हो गया सर, नहीं नहीं, अब चलने दीजिए, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट चलेंगे ठीक है। क्योंकि तो अभी अभी काफी काफी हद तक लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तो चलने दीजिए 5-10 जी, मिनट। अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी उसी में मैं पूछना चाहूंगा कि एडिड वर्सेस नेचुरल शुगर्स का क्या आपस में रिलेशन है? देखिए इसमें 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न मेडिसिन का और एक आयुर्वेद का। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि जो शुगर है वो ज्यादा नुकसानदायक है। आयुर्वेद कहता है कि एनीथिंग विच इज शुगरी
इट इज द टेस्ट विच इज इम्पोर्टेंट, नॉट द शुगर। सो आयुर्वेद के अनुसार में आप जो स्वीट लो वगैरह डाल रहे हो वो भी हार्मफुल है। सो हम लोगों ने उसका एक कॉम्प्रोमाइज निकाला है और वो है स्टीविया प्लांट की पत्तियां आर सेफ, बाकी सब छोड़ दो। जो स्टीविया है प्लांट से जो बनता है दैट इज ओके। जी माया जी, अभी सर ने बोला है आपको मॉन्टेर एलसी लेने के लिए फॉर योर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद अग्रवाल जी का। ही इज अ डॉक्टर हु इज रेगुलरली फॉलोइंग अस। वो बोल रहे हैं कि घी इज अ सैचुरेटेड फैट, बट आजकल कई डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट कह रहे हैं कि घी का सेवन करना चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैंने भी यही बोला है, घी तेल मक्खन आधा किलो पर पर्सन पर मंथ। मैंने घी को अलग नहीं किया, लेकिन वनस्पति घी को मैंने बाहर निकाला है। वनस्पति घी आपने नहीं खाना। अगर नॉन वनस्पति नेचुरल घी खा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बोतल लेके पी गए। टोटल मिला के घी तेल मक्खन आधा किलो पर पर्सन पर मंथ, दैट इज द आंसर। डॉक्टर साहब, एक इन सब रोगों की एक बीमारी है जो जड़ है, वो स्ट्रेस है। तो हाउ टू डील विद स्ट्रेस? अनलेस यू डील विद स्ट्रेस, ये कुछ नहीं निकलता बीमारी। So Chawla ji, stress is the reaction of the body and or the mind to the interpretation of a situation. सिचुएशन बदलो या अपनी सोच बदलो, या फिर ऐसा लाइफस्टाइल जियो कि स्ट्रेस है आपको फर्क ना पड़े। ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड और द माइंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन, दैट इज द आंसर। तो इसके लिए अब लोग बोलेंगे सिचुएशन कैसे चेंज करें, दैट्स वन आंसर। दूसरा है अपना इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज करें। इंटरप्रिटेशन चेंज करने के लिए तीन चीजें हैं, उल्टा सोचो, डिफरेंट सोचो या पॉजिटिव सोचो, वो आपका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इंटरप्रिटेशन से लेना देना है नहीं, तो कर्म मार्ग में इतना गुप्त हो जाओ कि स्ट्रेस आपको बदर ही ना करे। अब जैसे मैं हूं, मैं कर्म मार्ग में इतना हूं कि मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। जब तो मैं सोचने की कोशिश करता हूँ दूसरा सेशन आ जाता है। तो अगर मेरे को स्ट्रेस हुआ भी, मान लो मैं आज स्ट्रेसफुल हूँ, तो मेरे को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रेस कहाँ आएगा? तो मेरे को स्ट्रेस के लिए सोचने का ही समय नहीं है, वो भी एक तरीका है। सो एक आदमी के लिए एक सवाल नहीं हो सकता ऐसे करोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस, रिमेंबर व्हाट इज अ स्ट्रेस। एक चीज याद रखिए, व्हाट इज हंसी? व्हाट इज हंसी? हंसी इज एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड। व्हाट इज रोना? एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड। व्हाट इज स्ट्रेस? एनी चेंज, एनी चेंज फ्रॉम रूटीन इज अ स्ट्रेस। ठीक है ना? आप जा रहे हो रास्ते में, आपको ट्रैफिक जाम रोज से ज्यादा मिल गया तो स्ट्रेस में आ गए। ठीक है ना? एनी चेंज इज ए स्ट्रेस। नाउ दिस स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। दैट इज योर रिएक्शन, दैट इज योर रिएक्शन। तो योर रिएक्शन, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्ट्रेस मेक्स इट आइदर यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। आप हंस भी सकते हो, आप गुस्सा भी हो सकते हो। सो दैट इज योर रेस्पॉन्स। उसके लिए आज हमारा सेशन भगवत गीता का अभ्यास के ऊपर में था, जिसके ऊपर बोलते हैं आप अभ्यास करो। अभ्यास करने के लिए आपको बार बार अपना सोल प्रोफाइल चाहिए। तो जो लोग इसको सुनना चाहते हैं, हमारे सवेरे के वीडियो को जाके सुने कि सोल प्रोफाइल क्या होता है। मीनाक्षी जी। Absolutely. So I think यहाँ पे कुछ COVID anxiety के बारे में भी questions हैं, and I would say that a lot of people are benefiting a lot from the Bhagavad Gita classes that जो सर की छत्र छाया में हो रही हैं। So I would recommend that आप लोग हमारे Perfect Health मेला की वेबसाइट में इनको देखें। So the next question is रोज from सवेरे 8:45 बजे से लेके 15 मिनट हम लोग भगवत गीता को डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को दिन भर में कुछ नहीं है तो वो 15 मिनट सुने और आप में 3 महीने में चेंज आएगा। मीनाक्षी जी। So the next question is from इमू पटेल। वो कह रहे हैं उनको 6 महीने हो गए कोविड हुए, लेकिन इनको फाइब्रोसिस हो गया है, एंड दे आर आस्किंग फॉर अ टाइमलाइन कि ये कब तक ठीक होने की आशंका है। See, fibrosis is not a diagnosis. Fibrosis is an anatomical diagnosis. हमें functional diagnosis चाहिए।
फंक्शनल डायग्नोसिस इज 6 मिनट में पहले इतना चलते थे, अब इतना चलना बंद हो गया। पहले मेरा पीक फ्लो इतना था, अब मेरा इतना पीक फ्लो कम हो गया। या मेरे लंग फंक्शंस पहले से कितने कम हुए। अगर आपके शरीर में मान लीजिए हाथ जल गया और यहाँ पे स्कार आ गया, लेकिन आपका फंक्शन 100% है, तो स्कार से क्या लेना देना। लेकिन अगर आप कहते हो मेरा हाथ जल गया और अब मेरी मोबिलिटी कम हो गई, मेरी कैपेसिटी 20% कम हो गई, देन आई एम बॉदर्ड। So I'm not bothered about fibrosis without a functional damage. So अपना functional damage को evaluate कराओ, फिर बात करो हमसे। चावला जी। Sir, now I come back to the other point. Can liver damage be reversed? If yes, how? Anything can be reversed. Number 1, regressed. Number 3, made non-progressible. 3 अलग अलग रीजन है। मेरे पास में मेरा लॉस हो गया शेयर मार्केट के अंदर में, मेरा फर्दर लॉस ना हो, आपने मेरा फर्दर लॉस ना हो, या फिर आपने कहा कि मेरे को लॉस कवर करना है, पार्शियल करना है कि फुल करना है। ये अलग अलग 3 फिनोमिना है। सो लिवर डैमेज 6 हफ्ते में लिवर विल रिकवर। पूरा का पूरा लिवर डैमेज कैन रिकवर इन 6 वीक्स प्रोवाइडेड लिवर सेल्स नॉर्मल है। अगर आपकी लिवर सेल्स नॉर्मल हैं और फर्दर डैमेज नहीं हो रही, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में हम आधा लिवर काट के दूसरे को लगा देते हैं, तो दूसरे वाले का भी पूरा हो जाता है, ये वाला भी पूरा हो जाता है। तो इसलिए इट इज लाइक जैसे अब पेड़ों के अंदर होता है ना, घास लगा रहे हैं तो बाल हो गए, घास की तरह लगाते हैं तो बाल हो गए। और अगर आपकी उसकी जो है जैसे कलम लगा रहे हैं, तो वो लिवर हो गया, लिवर की कलम लगा दी काट के दूसरे के अंदर में, वो कलम भी पूरा पेड़ बन गया, पुराने वाला भी पूरा पेड़ बन गया। लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी, कलम ही नहीं है आपके पास में, अगर लिवर परमानेंट डैमेज हो चुका है, तो आप कम से कम फर्दर डैमेज को रोक सकते हो। लिवर मीन्स चीनी चावल मैदा, हार्ट मीन्स बेसिकली घी तेल मक्खन। मीनाक्षी जी, लास्ट 2 सवाल। सर एक प्रश्न है सौरभ सेठ का, एंड इसके बाद में एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूंगी। सर पहले सौरभ सेठ जी पूछ रहे हैं कि ही केम बैक फ्रॉम अ पार्टी ऑफ 20 पीपल जहाँ पे 0 मास्किंग थी, एंड वो खुद 30 मिनट तक मास्क नहीं पहने थे। उनके लास्ट एंटीबॉडी टेस्ट जो थे पिछले महीने हुए थे, उसमें 100 एंटीबॉडी का टाइटर था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब मुझे घर पे मास्क पहनने की जरूरत है, एंड उनके चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन क्या है? देखिए, आप मस्ती से रहिए, आप बिल्कुल मस्ती से रहिए, एक्सेप्ट फॉर गोइंग इन ए हॉस्पिटल और इन एन एटमॉस्फेयर जहां बहुत सारे पॉजिटिव केसेस मिल सकते हैं, यू लिव ए नॉर्मल लाइफ। और अगर आपको बहुत जरा सा भी डर है, तो एक अच्छी सी कॉफी बाजार में लीजिए, 2 कॉफी लेकर आइए थर्मस के अंदर में, एक आप पियेंगे और एक मैं पीऊंगा इकट्ठे बिना मास्क पहने हुए, तो आपका डर निकल जाएगा। यस, मीनाक्षी जी, आपका स्पिरिचुअल सवाल क्या था? सर आई वांटेड टू आस्क यू, बहुत दिन से मन में एक प्रश्न था कि सर रामायण एंड महाभारत दोनों पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन बेसिकली स्टोरी पता है। सर इसमें एंड में खुश कौन था? पूरे कहानी में एंड में खुश कौन था? See, it all depends upon द्वैत फिलॉसफी और अद्वैत फिलॉसफी। ठीक है, जैसे लिखने वालों ने स्टोरीज को आगे बढ़ा दिया, लोगों ने स्टोरीज को आगे बढ़ा दिया। जैसे किसी को पता नहीं कि वो बाल का जो लव कुश की स्टोरी है वो ओरिजिनल थी कि नहीं थी, वो किसी को भी नहीं पता। किसी को भी ये भी नहीं पता कि वो सीता का जो बाद में सब कहाँ तक रियल था, कहाँ तक नहीं था। तो इसलिए आई बिलीव इन अद्वैत फिलॉसफी। मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत मेरे अंदर में रोज हो रही है। That gives me the lesson. So I am a philosopher. I am basically a believer of Advait philosophy, that Ramayana and Mahabharata are occurring in me. So I don't go into Advait. अगर मैं द्वैत में जाऊंगा तो फिर unanswered question आ जाएंगे। So द्वैत philosophy cannot answer कि राम जी ने हनुमान को क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं गए। ठीक है ना। सो वो सारी की सारी चीजें अद्वैत द्वैत के अंदर में यू हैव टू कम बैक टू मीमांसा। देन यू कैन नॉट से कि नहीं ये तो जो लिखा है वही सही है, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। वी हैव ए
हम जो मानते हैं कि जो रामायण है वो मेरे अंदर है, महाभारत भी मेरे अंदर हो रही है, घर घर में रामायण है, घर घर में महाभारत है। उस लेसन से लेके हम अपने घर की महाभारत को रोकें और अपने घर की रामायण को रोकें। So we should become like Ram and we should become like Krishna as the need arises. हमारे पास आज के डेट में दो चॉइसेस हैं. So I wrote an article that as a doctor I want to be like a Krishna, not like a Ram. Because मेरे को अगर मैं पेशेंट बोलेगा कि मैं मरूंगा तो नहीं, तो हम क्या बोल देंगे कि नहीं 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 तुम तो मरने वाले हो. We can't say them. So you can't be सत्यवादी. So as a doctor then I am Krishna, not as इसके साथ में. So I can answer any happening in Ramayana and Mahabharata and can correlate it with Advaita in my body. जैसे लक्ष्मण मूर्छा में लक्ष्मण को मेघनाथ ने ही क्यों मूर्छित किया, ये आंसर अद्वैत फिलॉसफी में निकलेगा, उसमें नहीं निकलेगा. यू कांट डिस्कस इट इन मीमांसा. मीमांसा के हिसाब से जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन अगर हम इसको इंटरपोलेट कर रहे हैं अद्वैत फिलॉसफी में, then you can answer that. हाँ जी, चावला जी, लास्ट सवाल. लास्ट सवाल यह है जी कि बिसाइड्स अल्कोहल which other toxic substance are harmful for liver? सारे lots of plants can be toxic to the liver. There is a whole list of plants which are toxic to the liver. क्योंकि जो चीज लिवर में मेटाबोलाइज होगी और लिवर डिफेक्टिव है तभी, अदरवाइज नहीं. तो अगर आपका लिवर डिफेक्टिव है और जो चीज वहां पे लिवर में मेटाबोलाइज होने जा रही है और अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो डैमेज करेगी. तो देयर इज अ लास्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स. स्पेसिफिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल और दूसरा फैट खाना. इंसुलिन रेजिस्टेंट जो आप फैट खा रहे हो, जो ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ रहे हैं, दे आर ऑल डैमेजिंग टू द लिवर. उसके साथ में सो आज का मैसेज आप लोगों के लिए बिल्कुल इतना ही. यहाँ पे हम आज के प्रोग्राम को समाप्त करते हैं. आई एम हैप्पी. आज हमने थोड़ा सा माहौल चेंज किया डिस्कशन का. नंबर ऑफ पीपल जो आए, आप लोग ज्यादा जुड़े आज, नॉर्मल से डबल मेंबर्स जुड़े हैं आज. सो वी विल कंटिन्यू दिस पैटर्न फ्रॉम टुडे. एवरी डे वी विल हैव 2 guests and one guest will read your questions and one guest will have different types of answers. आप लोगों के सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं. वी विल कंटिन्यू दैट. एंड मीनाक्षी जी ने बड़ा क्लियरली कहा है, सुबह 15 मिनट हमारा एक स्पिरिचुअलिटी का सेशन होता है जिसमें हम भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में बातचीत करते हैं. तो सवेरे का प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं. हमारे सारे के सारे शोज, परफेक्ट हेल्थ मेला फेसबुक, के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल फेसबुक, डॉक्टर के अग्रवाल ट्विटर, डॉक्टर के अग्रवाल यूट्यूब के अंदर में लाइव होते हैं. आप सब लोगों को मेरा प्यार. आइए चैंटिंग करें और आज के प्रोग्राम को समाप्त करें. लम वम रम Jam